Hi friends, welcome to my channel. I am Nidhi. In today's video, we will discuss about some more important phrases with their meaning and uses. That means आज की क्लास में हम लोग फिर से कुछ महत्वपूर्ण वाक्यांशों के बारे में पढ़ेंगे तथा उनके अर्थ को समझेंगे और उनके उपयोग को भी देखेंगे। इन माय प्रीवियस वीडियो हमने डिस्कस किया था कुछ महत्वपूर्ण वाक्यांशों के बारे में यानी कि फ्रेजेस के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, लिंक गिवन इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आई होप you will enjoy this video. It will be helpful to you. Move towards the first phrase of today, which is as usual. As usual means हमेशा की तरह. In other words, we can say that in the way that has often happened before. That means जैसा हमेशा से होता आया हो, पहले हो चुका हो, उस सेंस में एज यूजल का यूज़ हम लोग कर सकते हैं. एज यूजल यूज्ड एज अ एडजेक्टिव वर्ड, मेड फ्रॉम अ एडजेक्टिव वर्ड. दैट मीन्स एज यूजल एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया जाता है, या तो हम ये एडजेक्टिव वर्ड से बना हुआ है, हम ऐसा कह सकते हैं. यूजेस ऑफ दिस फ्रेज इज given here through example. First example is here is धर्म late as usual. That means यहाँ पे पहले से हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी परंपराएं, धर्म, रीति रिवाज चले आ रहे हैं जो पहले से ही चले आ रहे हैं और अभी भी वैसा ही हो रहा है. That means उसको दिखाने को लिए या फिर बताने के लिए हम as usual का यूज़ कर सकते हैं. Other example for this phrase is as usual he went out even today for a walk. मतलब हमेशा की तरह वह आज भी बाहर टहलने के लिए आया. I hope you understand these phrases well through these examples. Move towards the next phrase. Next one is a rainy day. A rainy day, that means here बुरे दिन, खराब दिन. जैसा कि अभी चल रहा है कोरोना के टाइम में, सबके लिए, चाहे वो रिच हो, पुअर हो या मिडिल क्लास के लोग हों, सबके लिए अभी थोड़ा ख़राब दिन चल रहा है, बुरा दिन चल रहा है. उस सेंस में ये वर्ड आया है, ना कि रैनी डे. डैट मीन्स ये नहीं है कि बारिश के दिन या जिस दिन पूरी बारिश हो रही हो उस दिन को दिखाने के लिए यहाँ पे नहीं यूज़ किया गया है. इट मेड फ्रॉम अ एडजेक्टिव वर्ड. रैनी डे मतलब बुरे दिन. इन अदर मीनिंग्स वी कैन से डैट बैड टाइम्स, बुरा समय. जब किसी का ख़राब समय आता है, कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता है, उस समय को दिखाने के लिए इस फ्रेज़ का यूज किया जा सकता है. यूजेस फॉर दिस फ्रेज इज वी मस्ट प्रोवाइड समथिंग अगेंस्ट अ रेनी डे. मीन्स हम लोगों को या हमें पहले से ही कुछ तैयार करके रखना पड़ता है. बुरे दिनों के लिए पहले से ही प्रिपेयर होकर रहना पड़ता है, ताकि बुरे दिनों में हमें ज़्यादा मतलब परेशानियाँ ना झेलनी पड़े. बहुत सारे लोग अभी हैं कोरोना के टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे बाहर जाने नहीं मिल रहा है, वो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें बहुत तरह की परेशानियाँ झेलनी पड़ रही हैं. तो अगर लोगों को पहले से पता होता, लोग पहले प्रिपेयर होते इस चीज़ के लिए, तो इतनी परेशानी नहीं होती. अदर यूज़ फॉर दिस वर्ड, दिस फ्रेज इज वन शुड सेव सम ऑफ हिज इनकम फॉर रैनी डेज. दैट मीन्स किसी भी व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने बुरे दिनों के लिए जो भी उसका इनकम हो, जो भी वो कमाता हो, उससे कुछ वो सेव करके रखे, ताकि जब ख़राब दिन आए, उसके बुरा समय आए, तो उसमें वो उन अपने पैसों का या फिर किसी भी चीज़ का उपयोग कर सके और अपनी बुरी परिस्थितियों से निकल सके. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस फ्रेज थ्रू दिस एग्जाम्पल्स एंड मीनिंग्स. नेक्स्ट फ्रेज इज ऑल इन ऑल. All in all is also a common phrase that we can use in our daily life. That means सर्वे सर्वा. सर्वे सर्वा means किसी के लिए सब कुछ होना. अगर आप नहीं हो तो किसी को अपने लाइफ में बहुत खाली खाली सा लगे या वो अपना कुछ काम नहीं कर पाए, उस सेंस में यूज़ किया जाता है. इट इज़ मेड फ्रॉम अ pronoun word. Meaning for this phrase is on the whole, overall, mostly.
हॉल, डैट मीन्स हम लोग जानते हैं कि हॉल का मीनिंग होता है पूरा, पूरी तरह से। ओवरऑल मीन्स मिला जुला के कह सकते हैं मोस्टली, मतलब यही ज़रूरी है, मोस्टली उसके लिए यही खास है, यही ज़रूरी है, ऐसा कह सकते हैं। यूजेस फॉर दिस फ्रेज इज ही इज़ ऑल इन द फैमिली, मीन्स वह अपने परिवार के लिए या अपने परिवार में सब कुछ है। अगर वो नहीं हो अपने परिवार में तो उसके परिवार में बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं, सब उसके परिवार को बहुत सारी परेशानियों का सामना कर सकता है। इस सेंस में हम लोग इस फ्रेज़ का यूज कर सकते हैं। अदर एग्जाम्पल फॉर दिस फ्रेज इज ऑल इन ऑल इट इज़ बिन अ बैड ईयर। जैसा कि 2020 चल रहा है, हर एक व्यक्ति के लिए बहुत बुरा समय चल रहा है अभी। कह सकते हैं कि ये जो साल है ये पूरी तरह से ख़राब हो सकता है सभी के लिए। ऑल इन ऑल मतलब पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि ये साल ख़राब होने वाला है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस फ्रेज। मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। A red letter day. This is also a very common, very important phrase for your exams and anywhere you use this phrase. This is made from a noun word. That means chir asmarni. In common word, we can say it यादगार। यादगार होना जिसे हम भूल नहीं सकते हो, उस तरह के सेंस में इस फ्रेज का यूज़ किया जाता है। मीनिंग फॉर दिस फ्रेज इज a day that is pleasantly noteworthy और memorable. That means एक ऐसा दिन, ऐसा खुशियों से भरा दिन जो कभी भुलाया नहीं जा सकता हो, अपने आप में बहुत यादगार हो, उस दिन के लिए उस सेंस में हम इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं। Move towards the uses. Through this you can understand well this phrase. First example is the 15th August is a red letter day in the history of India. मीन्स 15 अगस्त भारतीय इतिहास में, भारत के इतिहास में एक बहुत ही यादगार दिन के रूप में याद किया जाता है, मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। डैट मीन्स 15 अगस्त भारत के लिए एक बहुत ही यादगार दिन है जिसको लोग भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें इस दिन आज़ादी मिली थी। मूव टुवर्ड्स द सेकेंड एग्जाम्पल। This example is related to me, just like you made other sentence for which day you in your life important. 5 June is a red letter day in my life. यानी कि 5 जून मेरे जीवन में एक यादगार दिन की तरह है, because 5 June celebrated as my birthday. I hope it is also celebrated as a National Environment Day. Maybe it's important for everyone, but it also for me. I hope you understand this phrase. You can also use it in your daily conversation. Move towards the next one. All day long. All day long. This is also used for a day phrases. It is made from a adverb word. That means पूरे दिन के लिए जब हम, अगर हमें दिखाना हो कि हमने पूरे दिन ये किया, तो या अपनी थकावट को बताना है कि हमने पूरे दिन काम करके हम थक चुके हैं, तो उस सेंस में इस फ्रेज का यूज़ किया जा सकता है। मीनिंग फॉर दिस फ्रेज इज ड्यूरिंग द एंटायर डे या द होल डे। दैट मीन्स पूरे दिन, एंटायर मीन्स पूरा, कंप्लीट पूरे दिन, या फिर होल डे मीन्स भी वही सेंस आ रहा है कि पूरे दिन। यूजेस फॉर दिस फ्रेज इज ही रिमेंड आउट ऑफ द ऑफिस ऑल डे लॉन्ग। मीन्स वो पूरे दिन ऑफिस से बाहर नहीं आया, जब तक पूरा दिन ख़त्म नहीं आया जाता है। जैसे कोई बिज़ी दिन है, बहुत ज़्यादा काम हो ऑफिस में, तो हम लोग, ऐसा होता है कि हम लोग 2-4 मिनट 5 मिनट के लिए भी बाहर नहीं निकल पाते हैं ऑफिस से। तो उस सेंस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि आज तो मैं इतना बिज़ी था कि मैं बाहर निकल ही नहीं पाया ऑफिस से। अदर एग्जाम्पल फॉर दिस फ्रेजेस, ऑल डे लॉन्ग ही सिट्स हेयर एंड वॉच टीवी। जैसे कि अभी
कोरोना का टाइम चल रहा है, लॉकडाउन का समय चल रहा है, तो हम लोग देखते हैं कि जनरली बच्चे या बड़े भी अभी टीवी में लगे हुए रहते हैं, मतलब पूरा का पूरा दिन वो बैठ के टीवी देखते रहते हैं। उस सेंस में भी हम लोग इस फ्रेज़ का यूज़ कर सकते हैं। आई होप you enjoy these phrases and I also understand this very well. Thanks for watching. I hope you enjoy this video. If you like my videos, then subscribe my channel and press the bell icon for more video like this. Thank you.